परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। माता देवहूति को कृतार्थ कर कपिल महाराज गंगा सागर संगम पर गए हैं। शास्त्रों में गंगा नदी का बहुत महत्व है, उन्हें माता माना है, गंगा मैया। लोग वहां स्नान करने जाते हैं। गंगा जी की महिमा का इससे पता चलता है कि समुद्र जिस नदी पे मिलता है उस नदी को वो खारा बना देता है। गंगा जी की ऐसी महिमा है, ऐसा प्रभाव है कि गंगा सागर संगम तीर्थ में गंगा जी का स्पर्श से समुद्र का पानी मीठा हो जाता है, 2-3 माइल तक मीठा हो जाता है। इतना महत्व है गंगा। खारे समुद्र को भी गंगा जी मीठा बना देती है। गंगा सागर संगम तीर्थ में गंगा किनारे कपिल नारायण विराजमान है। ऋषियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। सांख्य शास्त्र क्या है? सांख्य शास्त्र का अर्थ होता है संख्या से संबंधित। जो अद्वैत की भावना है उसमें द्वैत है। अद्वैत यानी कि 2, द्वैत यानी अद्वैत यानी कि 1 और द्वैत यानी कि 2। तो द्वैत की भावना है, उसमें ऐसा कहा गया है सांख्य योग में कि जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है और जीवात्मा से मिलकर ही ये प्रकृति बनी है और ये प्रकृति बहुत ही प्रोग्रेसिव है। ईश्वरवाद का थोड़ा खंडन मिलता है इसमें, कुछ जगह पर नहीं मिलता। कपिल महामुनि ने तो भगवान की ही देवती को जो ज्ञान दिया है उसमें भगवान की ही महिमा का वर्णन किया है। इसमें जो व्यक्ति, समाज में जो व्यक्ति हैं उनके गुणों को 3 में बांटा है सांख्य योग में। पहला है सत सात्विक, दूसरा है रज राजस और तम यानी तमस। इन तीनों में उसको बांटा गया है। माता देवहूति ने विचार किया और वह अब संन्यास ली है और गंगा में स्नान किया है। आदि नारायण परमात्मा को प्रणाम किया है, तन्मयता हुई है, प्रेम में हृदय पिघलता है और देह को भूल गए हैं। देवती माता के बाल बहुत सुंदर थे, धीरे धीरे पीली जटा हो गए हैं पूरे बाल। मस्तक में जटा धारण करके योगिनी हुए हैं, महान योगिनी। माँ स्थिति में कभी कभी देवहूति माता को मन त्रास देता है। योगी होने के बाद भी मन को एक खराब आदत पड़ी है, जो सुख भोगा है मन उसको याद करता है। जैसे हम बचपन की बातें याद करते हैं, काम सुख का भी याद आती है तो मन बहुत ही व्यथित होता है। देवती माता का भी मन त्रास आता है उनके मन में कि मन में बहुत दुख होता है। मन को समझाते हैं। कभी कभी मन ज्ञान को धक्का देता है, विवेक रहता नहीं, ज्ञान चला जाता है। उस समय देवहूति अतः भगवान के चरणों में बार बार वंदना करती है। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा मन बिगड़ा है, मेरा मन पाप करता है, मन में खराब विचार आते हैं, मैं मन को नहीं संभाल सकती, कृपा करो, मेरा मन बहुत बिगड़ा है, कृपा करो। जीव जब अभिमान को छोड़ता है और ईश्वर की शरण में आता है तब भगवान कृपा करते हैं। देवहूति माता बार बार जब मन को ऐसा आपके भी मन में आएगा, मन बार बार पुरानी बातों को याद करेगा, सुख को याद करेगा। आप उस समय समझाओ मत, कीर्तन करो। देवहूति माता तो योगिनी है, फिर भी मन त्रास देता है। तो आपका तो मन अगर संसार में रमा हुआ है, कीर्तन करो, नारायण को वंदन करो और उनका कीर्तन करो, भगवान का भजन करो। आधरम मधुरम वंदनम मधुरम नयनम मधुरम हसतं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिमधुरः पादो मधुरा नृत्यं मधुरं सङ्ख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वन्दनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण केदारनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे हरे भगवान की भक्ति और कीर्तन से ही आपका मन पुराने पाप कर्मों से मुक्त होगा।
काम वासनाएं यादें आपको सताएगी नहीं, पुराना व्यवहार लोग आपको सताएगा नहीं, आपकी विफलताएं आपको नहीं सताएगी, पूरा भक्ति में हो जाएगी। कीर्तन कीजिए, कीर्तन से ही भगवान के हृदय में तप का निवास है, तप ही भगवान का हृदय माना गया है। जो तप करता है वही परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है। तप करो, तप मानव शरीर से ही हो सकता है, देवता तप नहीं कर सकते। कोई जानवर, पशु पक्षी वो भी तप नहीं कर सकते। आप देखिए, पशु पक्षी बहुत अज्ञान होता है पशु पक्षियों में, उनके पास विचारने की शक्ति नहीं होती। वो केवल अपना जो पशु स्वभाव है, एनिमल इंस्टिंक्ट है, वही रहती, वो सुधरती नहीं। जन्म से मृत्यु तक वही पशु स्वभाव रहता है, एक जैसा ही रहता है, उसमें बदलाव नहीं। कभी आपने देखा है कि बिल्ली कभी चूहे की हिंसा छोड़ दो, पेट भरा है, पेट खराब हो या पेट भरा हो, फिर भी चूहे को देखे हो मारना, उसका स्वभाव है, उसका गुण है। मानव चाहे तो कर सकता है, मानव हिंसा छोड़ सकता है, मानव ज्ञानी है। आप सब जानते हैं मैं शरीर नहीं हूं, शरीर बिगड़ता है जब मैं उसको सुधारने वाला हूं। मैं स्वयं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। मन जब पाप में लगता है तब मन को समझाने वाला हूं मैं मन को पाप करने से रोकने वाला हूं। शरीर से मैं अलग हूं, ऐसा ज्ञान मानव को ही हो सकता है। पशु पक्षी शरीर को ही आत्मा समझते हैं। पशु का स्वभाव नहीं सुधरता। मानव में संभावना है, मानव शरीर संभावनाओं का घर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कथा सुनने के बाद उनका स्वभाव बदलता है, उनका एक नया जन्म होता है। उन्हें रियलाइज होता है कि मैं कितनी बड़ी गलती की, अब मैं भक्ति करूंगा, अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब तक जो किया अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मानव का स्वभाव सुधरता है। तपस्या मानव शरीर में ही हो सकती है। कथा सुनने के बाद थोड़ा भी स्वभाव सुधरे, कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा हो, कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम हो, कथा सुनने के बाद संसार सुख में अरुचि आए, तो समझ लेना कि आपने सुना और समझा है। सुनने तो बहुत आते हैं, समझते बहुत कम है। कथा छोड़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये तो सामाजिक व्यवहार था, मैंने सुन लिया, मैंने सत्संग कर लिया और कोई बदलाव ना आए, तो समझ लीजिए कि आपका मन कथा में नहीं है, कहीं और है। मानव ज्ञानी है, मानव जानता है ये शरीर माटी का पुतला है, माटी में ही मिलने वाला है। मैं शरीर से अलग हूं, शरीर का सुख ही मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख तो कोई और है। बुद्धि प्रदान, ज्ञान प्रदान मानव है। तपस्या मानव शरीर में ही हो सकती है। जो मानव तप करता नहीं है, परिणाम में उसका पतन होता है। तप शब्द का विरोधार्थी या उल्टा करो तो पत है। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। थोड़ा तप करो, दुख सहन करके भगवान की भक्ति करो, उसी को तप कहते हैं। भगवान आपको संपत्ति दे, अति सुख मत भोगना।
सुख इतना ही भोगना जितने सुख में भगवान आपको याद रहे। भगवान भूल जाओ, इतना सुख में आप डूब जाओ तो समझ लेना तन और मन बिगड़ेगा। कुछ लोग ऐसा समझते हैं ये सब मैंने कमाया है, मेरा है, मैं ज्यादा सुख भोगूंगा। अति सुख भोगने से तन और मन दोनों ही बिगड़ते हैं। शरीर को विवेक से सुख दो। विवेक पूर्ण सुख भोगने की आज्ञा है शास्त्रों में। ये शरीर भगवान का है, भगवान की भक्ति करता है, इसीलिए सुख को थोड़ा सुख देना चाहिए। जो भी आपको मिला है वो सब आपके लिए नहीं मिला है और वो सब आपका नहीं है। जो आपको मिला है, मानव नहीं समझता मेरा क्या है, सब अपना ही समझता। आपकी थाली में जो आता है वही आपका है। थाली में जो आप खाते हैं उस किसका नाम लिखा है मानो वो कुछ नहीं पता। थाली में जो आता है वो भी आपका नहीं है। जो आपके पेट में जाता है उतना ही आपका है। एक संत वर्णन करते थे, पेट में जाने के बाद जो पचता नहीं वो आपका नहीं था, दूसरे का भाग का मैं खा गया इसीलिए नहीं पचा। पेट में जाने के बाद जो पचता है वही आपका है। मेरा क्या है मानो बराबर समझे तो कभी झगड़ा नहीं करे। झगड़े हो ही नहीं जब इस बात की समझ हो कि मेरा क्या है। विवेक से सुख भोगो, अति सुख से तो तन और मन बिगड़ेगा। दुख सहन करो, दुख सहन करने से पाप का नाश होता है। अति सुख भोगने से पुण्य का नाश होता है। दुख सहन करके भगवान की जो भक्ति करते हैं उसी को तप कहते हैं। संसार में जितने भी संत महात्मा हुए हैं सभी महापुरुषों ने दुख सहन करके तपस्या की है, इसी से वे महान हुए हैं। जितने भी उदाहरण आप देखेंगे, परमात्मा श्री राम अयोध्या का वैभव छोड़कर वन में जाकर तप करते हैं, राजमहल में रहते थे। सीता राम जी वन में तपस्या करते हैं, कंद मूल खाते हैं। अकेले राम वन में अकेले तप नहीं करते, सीता जी साथ में है। श्री सीता राम जी एक ही पाणकुटी में रहते थे। परिपूर्ण संयम है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बिना चप्पल के गायों के पीछे भागते। गर्मी बरसात ठंड सहन की है उन्होंने, गायों की सेवा की। फिर द्वारका के नाथ हुए हैं। श्री राम श्री कृष्ण दोनों जीव नहीं परमात्मा है, फिर भी तप किया, उदाहरण प्रस्तुत किया। आप बद्रीनारायण में दर्शन किया होगा, बद्रीनारायण भगवान की तपस्या करते हैं, तप करते हैं। पांडवों ने वन में तप किया था, दुख सहन किया। दुख सहन करो, भक्ति करो, आप पे ऊपर भगवान कृपा करके अति सुख मत भोगो। अति सुख से ही मन विचलित होता है। मन सोचता है कि मेरे से बढ़कर कौन है, और जब दुख की घड़ी आती है तब मन सहन नहीं कर पाता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है अति, हमेशा अति को अवॉइड करो। अति किसी भी बात की अच्छी नहीं। अनेक व्याख्याएं हुई है तप की। गीता जी में अर्जुन को एक तप बताया है,
अर्जुन, सर्व जीवों में सद्भाव रखो। संसार में जड़ पदार्थों में भी संभाव रखो। सद्भाव का अर्थ है ईश्वर का भाव। किसी को भी ईश्वर से अलग मत समझो। सब में भगवान के साथ देखो। सब में भगवान है। सबको भगवान में ही देखो। सबका आधार भगवान है। कोई भी ईश्वर से अलग रह नहीं सकता। वेदों में वर्णन आता है, पृथ्वी का आधार जल है। पृथ्वी जल में है। जल का आधार तेज है। जल तेज में है। तेज वायु में है। तेज का आधार वायु है। वायु आकाश में है। वायु का आधार आकाश है। आकाश का भी आधार भगवान है। सब में सबका आधार भगवान है। इसीलिए सबको भगवान का स्वरूप मानो। सबको, जड़ को, चेतन, जो भी, किसी को भी आप भगवान से अलग मत करो। मन बिगड़ेगा। अलग करोगे, कंपैरिजन होगा तो आपका मन बिगड़ेगा। हाँ, सबको भगवान के साथ देखो, अलग मत देखो। द्वैत की भावना मत रखो। बहुत मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस से आप होता है। जहाँ नजर जाती है समझिए कि भगवान है। भगवान को छोड़कर कोई रह नहीं सकता। जो जगत को भगवान के साथ देखता है वो महान तप करता है। किसी को भी ईश्वर से अलग मत करो। मन बिगड़ेगा। ये 5 उंगलियां है, अच्छी लगती है। अगर ये 5 उंगलियां अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि हाथ से जुड़ी हुई, हाथ शरीर से जुड़ा हुआ है, तभी ये अच्छी लगती है। एक आधा उंगली अगर कट जाए और अलग हो जाए और पड़ी रह जाए, फिर उसको देखोगे तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। देखते घृणा आएगी मन में। ईश्वर से अलग देखोगे तो मन बिगड़ेगा, मन में घृणा भाव आएगा। सबको भगवान में ही देखो। सब से भगवान को साथ ही देखो। सब में सद्भाव रखो। जितने भी सृष्टि है उसमें सद्भाव का अर्थ है ईश्वर का भाव। सद्भाव से ही सत्कर्म सफल होते हैं। सनातन धर्म में क्रिया को इतना महत्व नहीं दिया है। क्रिया करने के मन में कैसा भाव है उसका महत्व है। भाव से ही सत्कर्म सफल। एक चोर था, चोरी करने जा रहा था। रास्ते में रणछोड़ जी का मंदिर आया। वो मंदिर में गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं चोरी करने जा रहा हूँ, ऐसी कृपा करो कि मुझे 25,000 रुपए मिल जाए। आज मुझे चोरी में 25,000 मिलेंगे तो मैं घर पे आके मैं सत्यनारायण की बड़ी पूजा करूंगा। ऐसी उसने एक मान्यता रखी, बाधा रखी। चोरी करने गया, उस दिन ऐसा योग हुआ कि उसको 25,000 मिल गए। फिर तो उन्होंने 1.25 मन का सीरा बनाया, अनेक ब्राह्मणों को बुलाया, अनेक साधुओं को बुलाया, सत्यनारायण जी की बहुत बड़ी पूजा की। सत्यनारायण की पूजा करता है, ये धर्म है कि अधर्म है? धर्म में भाव मुख्य है, क्रिया गौण। चोर सत्यनारायण की पूजा तो करता है लेकिन सत्य में उसका स्नेह नहीं है, प्रभु में प्रीति नहीं है उसकी। उसका प्रेम पैसे के लिए है, कैसे न किन प्रकार पैसा कमाना है। चोर सत्यनारायण की पूजा करता है, वह परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता। मेरी जो चोरी पकड़ी न जाए, सबको पता नहीं चले, इसलिए वो अच्छे काम करता है।
जो देव जैसा है उसी की हाथ की पूजा देवता लेते हैं। जो राक्षस जैसा है उसके हाथ की पूजा देवता नहीं लेते। देव पूजा का अधिकार उसको है जो देव जैसा है। भगवान को क्या सीरा खाने को नहीं मिलता? पापी का हाथ का भगवान लेंगे? नहीं लेंगे। चोर सत्यनारायण की पूजा करता है ये प्रभु को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। भगवान में प्रेम हो तो वो चोरी करने क्यों जाए? उसका सत्य का स्नेह हो तो चोरी क्यों करेगा? प्रभु में प्रेम नहीं, आस्था नहीं, चोरी सत्यनारायण की पूजा करे चोर। ये धर्म होने के बाद भी अधर्म। धर्म में भाव मुख्य है, क्रिया कौन सेकेंडरी है, प्राइमरी भाव है। सब जीवों में सद्भाव रखो। भागवत की कथा सुनते हो, आज से निर्णय करो इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं, किसी ने मेरा कोई नहीं बिगाड़ा, किसी ने मुझे दुख नहीं दिया, किसी ने मेरा नुकसान नहीं किया। मेरे दुख का कारण मेरा पाप है। मैं पाप किया है इसीलिए मैं दुखी हूं। सब में सद्भाव रखो। तो आप संसार में जैसा भाव रखोगे, जगत के लोग, दूसरे सामने वाले भी आपके प्रति ऐसा ही भाव रखेंगे। ये संसार भावमय है। सब में सद्भाव रखो। मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। आपका शत्रु बाहर नहीं है, आपका शत्रु आपके मन में है, अंदर बैठा है, मन में काम घर करके बैठा है। मन में से काम नहीं निकलता। मन में जो काम है वही शत्रु है। कुछ पा जाने की इच्छा बिना कर्म के। बाहर के एक शत्रु को हराओगे, मारोगे तो दूसरे 10 शत्रु आ जाएंगे। अंदर के शत्रु को मारोगे वही महान है। शत्रु बाहर नहीं है, अंदर है, भीतर है, मन में है, उसकी तरफ देखो। सद्भाव से ही सत्कर्म सफल होते हैं। अर्जुन को आज्ञा दी है, अर्जुन सब में सद्भाव रखो। एक पैसे का भी खर्चा नहीं है। मन की बात, बिल्कुल शरीर को भी कोई त्रास नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। दुख के बिना तप नहीं हो सकता। अर्जुन को ऐसा तप बताया जिसमें बिल्कुल दुख नहीं, एक पैसे का खर्चा नहीं। अर्जुन सब में सद्भाव रखो। किसी के लिए मन में खराब विचार मत करो। आप किसी के लिए खराब विचार करोगे, ये जीव भी आपके लिए खराब विचार करेगा। आपके शरीर में जो भगवान है वही भगवान। आप जिसको शत्रु समझते हैं, आप जिसके लिए खराब सोचते हो, उनके भी वही भगवान। देह भिन्न है, आपकी देह अलग है उनकी, और देवत्व एक ही है। आप किसी के बारे में खराब विचार करेंगे, वह भी आपके लिए खराब विचार करेगा। भावमय संसार, इंटेंशन। केदारनाथ की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है उनको पता है कि केदारनाथ के बीच में गुप्त काशी आता है। गुप्त काशी में एक मार्ग मठ की तरफ जाता है। ठंड के टाइम में मुखी मठ में ले जाते हैं। मंदिर में बर्फ बहुत पड़ती है, वहां कोई रह नहीं सकता। बद्रीनारायण के स्वरूप को जोशी मठ में ले जाते हैं। अतिशय ठंडी होती है। बाणासुर की कन्या सा देवी का राजमहल वहां था, इसीलिए उसको उठी मठ कहते हैं। 3-4 बार वहां
साता, वहां रहो, बहुत ही शांत वातावरण। वहां खड़े होके आप जो शब्द बोलेंगे वो प्रतिध्वनि आपके पास आएगा। 3-4 पहाड़ साथ में मिले हुए हैं, प्रतिध्वनि का भी प्रतिध्वनि होता है, इको का इको। वहां खड़े होके कोई बोलेगा गंगे हर, पहाड़ में से आएगा गंगे हर, गंगे हर, प्रतिध्वनि होगा, बार बार प्रतिध्वनि होगी, गंगे हर। एक बार जो शब्द बोलेंगे आप, उसी की प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का भी प्रतिध्वनि होता है बार बार। कभी कभी कोई मनुष्य कभी बोले कि तुम्हारा सत्यानाश हो, तो प्रतिध्वनि भी ऐसा ही आए, तारू आपका सत्यानाश हो, तुम्हारा सत्यानाश, ध्वनि जैसा प्रतिध्वनि। संसार भाव में आप सब में सद्भाव रखोगे, लोग भी आप में सद्भाव रखेंगे। सद्भाव से ही सत्कर्म सफल होते हैं। इंटेंशन पता चल जाता है कोई भी लेवल पे। वो भाव से अगर धर्म किया है तो वो धर्म अधर्म हो जाते हैं। बहुत से लोग भगवान की सेवा पूजा करके कृपा करो, मेरे बालक सुखी हो, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सुखी हो, मेरे बालक सुखी हो, ऐसी भावना रखे, ये अच्छा है, गलत नहीं है। कुछ लोग तो भगवान से ऐसी भी प्रार्थना करते, मेरे परिवार सुखी हो और मेरी जो शत्रु है उसका विनाश हो, ऐसा करो, वो दुखी हो ऐसा करो, ये सही, ये अच्छा भाव, सद्भाव नहीं, ये कुभाव है। क्योंकि शत्रु तो कोई है ही नहीं, शत्रु तो स्वयं है। अपने अंदर देखेंगे तभी पता चलेगा, है ना। सद्भाव से ही सत्कर्म सफल होंगे। चतुस्कंद में प्रथम तक्षक प्रजापति के यज्ञ की कथा आती है। तक्षक प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ किया है उन्होंने, विष्णु यज्ञ कर, विष्णु भगवान की पूजा की है। दक्षक प्रजापति शिवजी को भाव, शिवजी के अंदर उनका सद्भाव नहीं, मन में भावना है। आज्ञा में भक्ति का अर्थ बहुत सारे लोग एक ही देवताओं को मानना, दूसरे किसी देवता को नहीं मानना। अपने शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जब तक देह का भान है तब तक सबकी भक्ति करो, किसी एक देवता की भक्ति मत करो। जो देवभान भूल जाओ, उस देव दर्शन की मन की भावना तो तन्मय हो जाता है, फिर किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। जब तक देहभान है तब तक किसी का अनादर मत करो, किसी देव का अनादर मत करो, किसी व्यक्ति का अनादर मत करो। दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं शिव जी को नहीं मानता, शंकर भगवान की उन्होंने निंदा की है। श्री श्री हर स्वामी ने जब भागवत की टीका की है 1200 साल पहले, उसमें गंगा किनारे बैठकर उन्होंने श्री माधव राय के दर्शन करते करते भागवत पर टीका लिखी है। भागवत पर अनेक टीका है। श्री श्री हर स्वामी की जो टीका अति प्राचीन है। भगवान को श्रीधर स्वामी की टीका बहुत पसंद है। जहां जहां श्रीधर स्वामी को शंकर भगवान को पूछते हैं क्या लिखूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। श्रीधर स्वामी है समाप्ति में लिखा है, मेरी बुद्धि से मैंने नहीं लिखा है, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार मैंने लिखा है। तन और मन दोनों ही भगवान में था और उन्होंने जो आज्ञा की मैंने वही लिखा है, अपने मन और बुद्धि से नहीं लिखा है। इसीलिए वह टीका भगवान को बहुत पसंद है। दक्ष प्रजापति शिव जी की निंदा करते हैं,
ये निंदा के शब्द में से ही स्तुति बन जाती है। निंदा की कथा की वक्ता को पाप लगता है, निंदा को सुनने वालों को भी पाप लगता है। निंदा करते हैं और निंदा सुनते हो भी पाप है। निंदा करो नहीं किसी की निंदा मत करो। पर कुछ लोग निंदा करते नहीं हैं, पर सुनने में थोड़ा मजा आता है ना। दूसरे लोग जो बातें करते उसके बाद क्या हुआ लोग पूछ रहा है। निंदा सुनना वाला निंदा करनार को प्रेरणा देता है, निंदा और करो। अगर कोई सुनने वाला नहीं मिला तो निंदा किससे करोगे? निंदा किसी से नहीं कर पाएगा। निंदा कोई निंदा करता है, किसी की बुराई होती वहां नहीं बैठना, उठ जाओ वहां से, कान पे हाथ लगाओ और उठ जाओ। दक्ष प्रजापति अभिमान और आवेश में आ गए हैं और शिव जी का अनादर कहते हैं, निंदा करते हैं। शब्दों में से स्तुति का अर्थ किया है श्री श्रीधर स्वामी ने। जिसको पता हो उसको बहुत आनंद आया। ऐसा दक्ष प्रजापति कहते हैं, भूत प्रेत के शिव जी पति हैं, भूत प्रेत के साथ रहते हैं, संसार सिमेट्री में रहते हैं, संसार में रहते हैं। ये पंचभूत हैं, पंचभूतों के पति शिव हैं। निंदा के स्वरूप में कहते हैं दक्ष प्रजापति। भगवान शंकर का नाम है विश्वनाथ, जगत के स्वामी शिव है, इसीलिए उन्हें विश्वनाथ कहा है। जगत क्या है? शुभ और अशुभ, पवित्र और अपवित्र का मिश्रण, वही जगत है। संसार में सब अच्छा नहीं है, सब खराब भी नहीं है, सब अच्छा भी नहीं, दोनों का मिश्रण है, वही संसार है। जगत में विष है और जगत में अमृत भी है। विष और अमृत, उनका आधार भगवान शंकर। शिव जी के गले में विष है। संसार को जरूरत पड़ी, संसार को भगवान शिव ने हेल्प करने के लिए विष पी गए। शिव जी के मस्तक में अमृत है। अपने शास्त्रों में वर्णन आता है, भस्म जो होती है, किसी भस्म होते कोई मरते, चिता की जो भस्म है, चिता भस्म समान कोई अपवित्र नहीं और गंगा जी की तरह कोई पवित्र नहीं। भगवान शंकर चिता भस्म लगाते हैं और मस्तक पे गंगा जी है। पवित्र और अपवित्र, इन दोनों का आधार भगवान शिव है। आप कभी उज्जैन गए हो? उज्जैन में महाकाल विराजते हैं, काल के भी काल महाकाल, इसीलिए उनका नाम महाकाल है। मृत्युंजय है शिव। सुबह 4 बजे के बाद महाकाल की भस्म पूजा होती है। भगवान शंकर को अभिषेक करते हैं, उस समय शमशान में से चिता जलती है, उसमें से भस्म लेके आते हैं। शिव जी को अभिषेक करने के बाद चिता भस्म अर्पण की जाती है। शिव स्पर्श से चिता भस्म भी पवित्र हो जाती है। भगवान का स्मरण करो कि जिनके स्पर्श से अपवित्र चिता भस्म, भगवान शिव को कभी काम का स्पर्श नहीं होता। जिनको काम का स्पर्श, उनका सब अमंगल हो जाता है। शिव जी महाराज को काम का स्पर्श नहीं होता। एक बार कामदेव शिव जी के पास गया था, शिव जी की स्पर्श को करने की उसको हिम्मत हुई थी, दूर से देखा, देखते ही डर गए। शिव जी ने आंख खोली, काम जल के भस्म हो गया।
शिव जी को काम का वो स्पर्श नहीं है, इसीलिए शिव जी का सब मंगलमय है। शिव स्पर्श से चिता भस्म भी पवित्र हो जाती है, लोग ले जाते हैं। शिव निष्काम है, चिता भस्म से कोई स्पर्श करता है उसे स्नान करना पड़ता है। आप देखेंगे लोग स्नान करते हैं। शिव जी के मस्तक में गंगा जी है। गंगा जी के समान कौन पवित्र है? पवित्र और पवित्र के आधार भगवान शिव है। जगत के स्वामी शिव है। शिव जी के दरबार में देवता आते हैं, ऋषि आते हैं, राक्षस आते हैं, भूत और प्रेत भी आते हैं। सब भगवान शंकर की पूजा करते हैं। जो जीव अति पाप करता है वो प्रेत हो जाता है। अति पापी को देखने की इच्छा नहीं होती, प्रेत को देखने से घृणा होती है। शिव जी के दरबार में सबको स्थान है। भूत प्रेत भी शिव जी की पूजा करते हैं। शिव अति सरल है, अति शांत है, किसी को मना नहीं करते आने के लिए। भूत प्रेत कहाँ जाएंगे? सभी भूतों का तिरस्कार करते हैं। शिव सर्व के साथ प्रेम करते हैं। जगत के मालिक हैं, जगत शिव है। आप राम जी के दर्शन करने जाओगे, राम जी के दरबार में भूत प्रेत को प्रवेश नहीं मिलता। कोई दर्शन करने जो हनुमान जी महाराज खड़े हैं, अरे हनुमान जी की परीक्षा करते हैं। राम दर्शन करने के लिए आए हो, सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करते हो कि धर्म की मर्यादा का पालन करते हो या भंग करते हो? अपने माता पिता की सेवा करते हो? आप संयम रखते हैं? हनुमान जी के को प्रश्न पूछते हैं। जो धर्म की मर्यादा में नहीं रहते, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, उससे हनुमान जी उनको गदा दिखाते, आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी जाने नहीं देते। हनुमान जी महाराज राम जी के दरबार में सबको प्रवेश नहीं। हनुमान जी गदा दिखाते हैं तुम्हारे लिए ही मैंने हाथ में गदा रखी। जो धर्म मर्यादा का भंग करता है, जो माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके जीवन में संयम सदाचार नहीं है। जिनके मन में, उनको हनुमान जी अंदर नहीं जाने देते। श्री कृष्ण भगवान के दरबार में भी सभी को प्रवेश नहीं है। श्री कृष्ण का रास लीला में जाना हो, गोपी बनना पड़े। गोपी हुए बिना रास में प्रवेश नहीं है। गोपी बनो। जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करते हैं, देह भाव जब मर जाता है तब गोपी भाव जाता है। गोपी हुए बिना रास में प्रवेश नहीं है। जिसको पता है मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, उसको रास लीला में प्रवेश नहीं है। भगवान की भक्ति ऐसे करो को याद आए नहीं कि मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ। देह भाव को मारना है। देह भाव जब मरता है तभी गोपी भाव जगता है। गोपी हृदय का शुद्ध भाव है। गोपी नाम की कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। ये स्त्री पुरुष नहीं है। गोपी एक भाव है, ये मन का भाव है जो हर इंद्रिय से भक्ति करता है, जो देह को भूलता है, जिसका देह भाव मरता है, उसी को गोपी भाव जगता है मन में। श्री कृष्ण की रास लीला में सबको प्रवेश नहीं, गोपी बनना पड़े। राम जी के दरबार में सबको प्रवेश नहीं। ऐसे शंकर भगवान ऐसे सरल है। कोई भी आओ, सुर हो असुर हो,
रात 12-1 बजे आप दर्शन करने जाओ, राम जी दर्शन नहीं देंगे, राजाधिराज शंकर भगवान तो कहते हैं 12 के 2 बजे आना, दरवाजा खुले। शिव जी ने क्या पर्दा नहीं, शिव जी क्या, शिव मंदिर में दरवाजे बंद नहीं होते। जहाँ थोड़ी भी माया है वहां पर दरवाजा, शिव माया रहित शुद्ध है पर ब्रह्म। भागवत में से अनेक बार वर्णन आता है, कोई भी आए, कभी भी आओ, आपकी सेवा करनी है, ऐसा भाव है शिव जी के। शिव जी ने कहा मेरी कोई सेवा नहीं, मुझे किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं है। जो दूसरों से सुख लेने की इच्छा रखता है वो दुखी होता है। आनंदमय परमात्मा आपके हृदय में है, दूसरों की क्या जरूरत है। दूसरों की, शिव जी दूसरे की सेवा नहीं लेते। शिव जी स्वयं आनंद स्वरूप है। कुबेर भंडार ने कहा कि बहुत संपत्ति है, आपकी सेवा करनी है। शिव जी ने कहा मुझे किसी वस्तु की कोई जरूरत नहीं है, मेरे राम की सेवा करो, मेरे बाल कृष्ण की सेवा करो। श्री राम श्री कृष्ण की सेवा करोगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। मेरी किसी कोई सेवा नहीं है। कुबेर की बहुत इच्छा है, धन के देवता उनकी बहुत इच्छा है कि मेरे संपत्ति का उपयोग शिव सेवा में हो। शिव जी सेवा नहीं ले रहे। सभी वैष्णव के सदगुरु शिव है, शिव जगत गुरु है। शिव जी से प्रेरणा लो, उनको गुरु स्वरूप समझो। वैष्णव उसे कहते हैं जो किसी की सेवा लेता नहीं, सेवा देता है, वही वैष्णव है। मैं सभी की सेवा, मैं दूसरों के उपयोग में आऊं, मेरी सेवा कोई नहीं करे। जो आपकी बहुत सेवा करता है वो आपका पुण्य ले जाएगा। आप जिसकी बहुत सेवा लेते हो उसके अधीन रहना पड़ेगा। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, शरीर में शक्ति हो जब तक आपका काम अपने हाथों से ही करने का आग्रह रखो। मेरा काम कोई और ना करे, दूसरों का काम मैं करूं, मैं दूसरों के काम में लगूं, उपयोग में आऊं, मेरा काम मैं ही करूं। सेवा मांगे वो वैष्णव नहीं, जो सेवा देता है वही वैष्णव है। मेरी कोई सेवा ना करे, मैं ही सबकी सेवा करूं, ऐसा भाव हो मन में। शिव किसी की सेवा नहीं लेते। कुबेर की बहुत इच्छा है, माता पार्वती जी को वंदना करता है, मुझे सेवा करनी है, बहुत संपत्ति है, मुझे शिव सेवा करनी है, मुझे कोई सेवा बताओ। रोज आते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोज पार्वती माता की प्रार्थना करते हैं कि मुझे सेवा बताओ, सेवा बताओ। एक बार माँ को दया आ गई, ये बहुत दिन से पीछे पड़ा है, मन में भाव है, बार बार कह रहे हैं, उसके पास बहुत संपत्ति है। पार्वती माता ने कुबेर को कहा एक सोने का राजमहल बना दो। कुबेर को बहुत आनंद हुआ, अपने सर्व संपत्ति अर्पण की कुबेर ने। ऐसा सुंदर राजमहल बनाऊंगा, मेरी बहुत इच्छा है कि शंकर भगवान आप दोनों उस राजमहल में विराजो। संपत्ति का उपयोग शिव सेवा में हो। पार्वती माता ने कि मैं उनको ले आऊंगी शिव जी को। कुबेर भंडारी ने बहुत सुंदर राजमहल बनाया है। पार्वती माता ने कहा सब तैयारी हो गई, पधारी, हो गया, महल बन गया। शंकर भगवान साथ में राजमहल में विराजे, आप पधारी। पार्वती माता ने शिव जी को समझाती है। पार्वती माता जो कहती वही शिव करते हैं, उसका कारण है पार्वती माता ब्रह्म विद्या है, शिव ब्रह्म रूप है, ब्रह्म विद्या के अधीन है।
ज्यादातर भगवान शिव भगवान दो ही काम करते हैं, समाधि में रहते हैं। कोई बहुत प्रेम से पूजा करते हैं तो पूजा की समाप्ति में आंख खोल के देखते हैं, समाधि में ही रहते हैं। समाधि में शिव जी जब जगते हैं, जब पार्वती माता जी अनेक प्रश्न पूछती है, पार्वती माता कथा कहते हैं, समाधि में जगत को भूल जाते हैं। अनेक कथा में भी स्मृति है जगत की, थोड़े दिन के लिए आप भी भूल जाते हैं घर के बारे में, परिवार, सुख दुख के बारे में। समाधि में जो आनंद मिलता है वैसा ही समाधि में जगने के बाद पार्वती माता के शंकर जी ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि शिव जी को बहुत अच्छा लगता है, शिव जी को कथा करनी पड़ती है। शिव जी बहुत ही अच्छे वक्ता है और पार्वती माता बहुत ही अच्छी श्रोता है। समाधि से जग के वो कथा करते हैं, जैसे कथा की समाप्ति फिर से समाधि में बैठ जाते हैं। ये दो ही काम शिव करते हैं। समाधि में जो आनंद मिलता है वही आनंद शिव जी जागने के बाद पार्वती माता को कथा करने में। इससे भगवान शंकर पार्वती जी बहुत प्रिय है और पार्वती माता जो कहती है वही शिव भगवान करते हैं। पार्वती माता ने बहुत आग्रह किया है, उसने बहुत मेहनत किया कुबेर ने, और उनके हृदय में बहुत भाव है। सोने का राजमहल बता, आप तो जहाँ बैठते हैं वहीं आनंद है। शिव आनंद मंद होने से शमशान में भी शिव जी को आनंद मिलता है, शमशान में भी आनंद से विराजते हैं, स्वयं आनंद स्वरूप है शिव। वाराणसी में भी शिव जी आनंद स्वरूप में बैठे हैं। आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं, उसकी बहुत भावना है। 2-4 महीने उनके राजमहल में रहे। पार्वती माता ने बहुत आग्रह किया है। शिव जी ने कहा उसने राजमहल तो बनाया है, अभी उन्होंने वास्तु पूजा नहीं की। वास्तु पर एक बिना बना कैसे जाएगा? हाँ, उसी समय रावण वहां आया। रावण ब्राह्मण का पुत्र है। शिव जी रावण को पूछा है, तुमने कोई वेद पढ़ा है? रावण मूर्ख नहीं है, रावण पंडित है, वेदों का ज्ञानी है। मैं वेद पढ़ा हूं, वास्तु पूजा करनी है, करोगे? शंकर भगवान हुए यजमान और रावण हुआ ब्राह्मण, यज्ञ कराने वास्तु कराने वाला। बहुत लालची, राजमहल इधर उधर देख रहा है, कितना सुंदर, उसकी दानत बिगड़ गई। ये राजमहल मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा सुंदर बना है। वास्तु पूजा हुई, शिव जी ने रावण को कहा जो दक्षिणा हो आपके योग्य वह मांगे। रावण ने जो मैं मांगू वो मुझे मिलता नहीं। शिव जी ने कहा मैं किसी को ना नहीं पाड़ता, जो मांगते दे देता हूँ, मैं मना नहीं करता। महाराज ये सोने का माल जो आपके लिए बना है वो मुझे दे दो और आप कैलाश में जाओ और मैं यहाँ रहूंगा, मैं सुखी होऊंगा। शिव जी स्मित हास्य किया है। पार्वती के सामने देखते हैं ब्राह्मण का पुत्र है, उसको राजमहल में रहने की इच्छा है। ये सुखी से रहे तो क्या करें, उसकी इच्छा है तो उसको दे देते हैं। कोई राजमहल में सुखी से रहता हो, उसे देख के ही हम खुश हो जाएंगे। इसकी बहुत इच्छा है, उसको बहुत पसंद है वो राजमहल, वो उनको दे दो आप। माता जी को आप आगे देने की इच्छा तो नहीं है, शिव जी ने कहा है कि उन्हें दे दो, राजमहल दे दिया। रावण के जैसा कोई दुष्ट नहीं हुआ। भगवान
शंकर के समान कोई उदार नहीं हुआ। रावण ने सोचे तो बहुत भोले, मैं मांगा और मुझे दे दिया, बहुत भोले हैं। तो सोने का राजमहल उनको मिला है, उसका लोभ बढ़ा है, लाभ से लोभ बढ़ता है। उसको सोने की लंका मिली, उसका लोभ और बढ़ा, उसने और विचार किया शंकर बोले हैं और कुछ मांगो तो और मिल सकता है, वो किसी को मना नहीं करते। रावण ने शिव जी को कहा सोने की लंका दे दी मुझे, दूसरा कुछ मांगने की इच्छा आप देंगे? शिव जी ने कहा मैं किसी को मना नहीं करता, जो मांगना है मांगो। रावण ने कहा पार्वती जी बहुत सुंदर है, मुझे दे दो। शिव जी ने स्मित हास्य किया। शिव जी ने कहा मुझे लग्न करने की इच्छा नहीं थी, सभी देवता ने मुझे सबने कहा तभी मैं लग्न करने गया। लग्न करने के पहले ही मैंने काम को भस्म किया, फिर मैं शादी की। शिव पार्वती जी गृहस्थ आश्रम कैसा देवी है, मुझे उनकी जरूरत है। शिव जी सबसे अलग रहते हैं, शिव प्रकृति से दूर रहते हैं, परमात्मा के आनंद। राधा कृष्ण साथ में विराजते हैं, सीताराम जी भी साथ में विराजते हैं, लक्ष्मी नारायण भी साथ में विराजते हैं। शिव मंदिर में शंकर भगवान के साथ में नहीं बैठते, ऐसे दर्शन जल्दी से नहीं होंगे। एक तरफ होती है पाप, एक तरफ राम कथा और कृष्ण कथा सुनाई है पार्वती जी को। एक पेट कर आप राम राम करिए, भगवान का कीर्तन कीजिए। शिव पार्वती का गृहस्थ आश्रम कैसा देवी है। शिव जी ने कहा पार्वती जी की मुझे जरूरत नहीं है, शिव स्वरूप आनंद स्वरूप है, प्रकृति से दूर रहते हैं। राम मुझे पार्वती दो। रावण ने कहा शिव समान कोई उदार नहीं, पार्वती माता ब्रह्म विद्या है, ऐसा वेदों में वर्णन है। देवों को चिंता हुई रावण के घर में पार्वती माता रहेगी तो रावण कभी मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। माता जी ने रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं है। उस समय पार्वती माता ने गोपाल कृष्ण का स्मरण किया है। श्री कृष्ण अति सरल है, श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। थोड़ी माखन मिर्ची कोई दे दे तो फिर पर कृष्ण नाचने लगते हैं, मेरे लिए माखन लाए हैं, आनंद होता है, नाचने लगते हैं। श्री कृष्ण अति सरल तो है, जितने सरल है उतने कपट करने में होशियार। उनके जैसा कपट कोई हुआ नहीं अभी तक संसार में, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण मुझे रावण के त्रास में से मिटाए। गोपाल कृष्ण का स्मरण किया है पार्वती माता ने। मार्ग में गोवाल मिला है, गायों को लेके जाता है। रावण को मान दिया उन्होंने गोपाल, अभिमानी को मान दोगे तो प्रसन्न हो जाता है। रावण के वखान किए हैं, बहुत प्रशंसा की है। निंदा सहन करना बहुत कठिन नहीं है, स्तुति सहन करना बहुत कठिन है। स्तुति सुनने के बाद अभिमान बढ़ जाता है। जहाँ प्रशंसा होती है वहां बैठना नहीं, वहां सुननी नहीं प्रशंसा कभी भी। प्रत्येक जीव में थोड़ा भी अभिमान हो जाए, प्रशंसा सुनने के बाद अभिमान बढ़ जाता है। कथा में अनेक बार सुना हो, मेरी कोई निंदा करे तो मुझे लाभ है, मेरा पाप कम होता है। निंदा सहन करना बहुत कठिन है, स्तुति करना बहुत कठिन है। परमात्मा स्तुति बचा सकता है। सभी भगवान की स्तुति करते हैं,
परमात्मा को अभिमान का स्पर्श नहीं है। रावण को मान दिया है, उसकी प्रशंसा की है। वीर हो, जहाँ जाते हो वहां आपकी कीर्ति होती है। ये आप किसको ले जा रहे हैं? रावण ने कहा, शिव जी ने मुझे सोने की लंका दी और पार्वती दी है। अब मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हो गया। ये पार्वती है। गोवाल हंसने लगे, कृष्ण हंसने लगे। बाल कृष्ण, क्यों हंस रहे हो? तब कृष्ण ने ऐसा कहा, ऐसे तो पार्वती माता की दासी होती है, ये माता पार्वती नहीं है। माता शिव जी कैसे आपको देंगे? ये आपको दासी दी थी, पार्वती माता की दासी है। ये दासी है, पार्वती माता नहीं है। ये पार्वती नहीं है। पार्वती जी को तो पाताल में रखा है। माता पार्वती के श्रीअंग में से सुगंध निकलती है। पार्वती में श्रीअंग में मलमूत्र नहीं, रुधिर नहीं है, हड़का नहीं है। ब्रह्म विद्या वही पार्वती माता है। ऐसा रावण को समझाया है बाल कृष्ण ने। रावण के मन में विचार आया, क्योंकि प्रशंसा कर ली थी, तारीफ कर ली थी। रावण ने विचार किया, शिव जी ने मुझे सोने की लंका पार्वती दी। ऐसा विचार आया रावण का मन विचलित हुआ कि कहीं ये सच तो नहीं कह रहा बाल कृष्ण, क्योंकि उन्होंने स्तुति कर ली है। सुगंध आए, कमल की में सुगंध आवे तो समझ जाना है कि पार्वती जी है। पार्वती जी की आपको दासी दे दी, ये पार्वती जी नहीं। माता जी को रावण की जाने की इच्छा नहीं थी। माता ने श्रीअंग में से दुर्गंध प्रकट की। दुर्गंध आ रही है, छोड़ दो, ये पार्वती माता नहीं है, पार्वती जी की दासी है। रावण की बुद्धि बिगाड़ दी। कपटी सम्राट कृष्ण भगवान छोड़ देता है रावण पार्वती जी को और आगे चला जाता है। दक्षिण भारत में गोकर्ण महाबलेश्वर, गोकर्ण महाबलेश्वर की यात्रा जिस वैष्णव ने की है उनको पता है कि गोकर्ण महाबलेश्वर से 3 मील दूर जगदम्बा पार्वती जी माता का स्थान है। द्रव्यपायिनी पार्वती नाम का स्थान है। वहां के संत ऐसा कहते हैं कि रावण को जो क्षेत्र बुद्धि बिगाड़ी रावण की, माता ने की यहाँ स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण माता जी की पूजा करते हैं, उनकी पूजा की है। फातिमा ने बहुत आशीर्वाद दिया, कल्याण होगा। रावण की त्रास में से मुझे मुक्त कराया है। शिव समान कोई उदार नहीं है। गोकर्ण महाबलेश्वर शिव जी का आत्मलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग। शिव जी के समान कोई उदार नहीं है। हर हर महादेव शंभो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। ओम शांति शांति शांति।